ये कहानी है एक ऐसी वीडियो टेप की जिसे जो भी इंसान देखता है तो वो 7 दिन बाद मर जाता है। अब एक लड़की भी उस वीडियो टेप को देख लेती है। अब क्या वो लड़की जिंदा बच पाएगी या मारी जाएगी, और आखिर ऐसा क्या है उस वीडियो टेप में, जानने के लिए देखते हैं इस पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम केटी और बेका को देखते हैं। बेका केटी के घर पर आई थी क्योंकि केटी आज रात घर में अकेली थी और उसके साथ यहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ ये दोनों बातें कर रही थीं। तभी बेका केटी को एक वीडियो टेप के बारे में बताती है और कहती है कि कहा जाता है जो भी उस वीडियो टेप को देखता है तो अचानक उसके पास एक कॉल आती है और कोई उससे कहता है कि तुम 7 दिन बाद मर जाओगे। और ऐसा ही होता है। 7 दिनों बाद उस वीडियो टेप को देखने वाला मर जाता है। अब ये सुनकर केटी घबरा जाती है। वो कहती है कि 7 दिनों पहले जब मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी तो मैंने भी उस वीडियो टेप को देखा था। अब तभी रात के 10 बजते हैं और फोन पर किसी की कॉल आती है। ये दोनों डरते हुए कॉल को उठाती हैं, लेकिन ये केटी की मॉम की कॉल होती है। वो केटी से बात करती हैं। बेका रूम की तरफ चली जाती है। अपनी मॉम से बात करने के बाद केटी भी रूम में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि टीवी ऑन है। केटी टीवी को बंद करके ऊपर जाने लगती है, लेकिन टीवी फिर से खुद ही ऑन हो जाती है। केटी को लगता है कि बेका उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन दोबारा जब केटी टीवी बंद करती है तो उसे अपने पीछे किसी का साया नजर आता है। वो तुरंत पीछे देखती है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। केटी डरते हुए अपने रूम की तरफ जाती है। उसके रूम से पानी निकल रहा होता है। अब तभी केटी को उसके रूम में कुछ ऐसा दिखता है जिससे केटी की दिल की धड़कनें बंद होती हैं और वहीं केटी की डेथ हो जाती है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां हमें रेचल नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। वो अपने बेटे एडन को स्कूल से घर ले जाने आती है। रेचल का बेटा एडन काफी शांत होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं कार में आपका इंतजार करता हूँ। इसके बाद एडन की टीचर रेचल से बात करती हैं। एडन की टीचर रेचल को बताती हैं कि एडन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। वो आजकल काफी दुखी रहता है। इस पर रेचल कहती है कि उसकी कजन केटी की 3 दिन पहले ही डेथ हो गई है और केटी और एडन काफी अच्छे दोस्त थे। शायद इसी वजह से एडन दुखी है। उसकी टीचर कहती हैं कि आपने कहा कि उसकी कजन की डेथ 3 दिन पहले हुई थी। एडन की टीचर रेचल को एडन की बनाई एक ड्राइंग दिखाती हैं जिसमें एडन ने केटी को कब्र में दिखाया होता है। रेचल को लगता है कि एडन ने ये ड्राइंग केटी की मौत के बाद बनाई है, लेकिन एडन की टीचर रेचल को बताती हैं कि ये ड्राइंग एडन ने केटी की मौत से पहले बनाई थी। ये सुनकर रेचल चौंक जाती है, लेकिन रेचल इस बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब रेचल एडन को लेकर घर वापस आ जाती है। घर में सिर्फ ये दोनों ही रहते हैं। एडन के डैड इन दोनों के साथ नहीं रहते। अब अगले दिन रेचल और एडन केटी के घर पर उसके फ्यूनरल पर जाते हैं। केटी की मॉम काफी दुखी होती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उनकी बेटी की मौत कैसे हुई। केटी की मॉम कहती हैं कि मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, कई सारे डॉक्टर से पूछा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा केस नहीं मिला जिसमें किसी के दिल की धड़कनें अचानक से बंद हो गई हो और वो मर गया हो। केटी की मॉम रेचल से कहती हैं कि तुम तो एक रिपोर्टर हो, तुम्हें पता लगाना चाहिए कि आखिर केटी की मौत कैसे हुई। रेचल केटी की मॉम की बात मान लेती है। इसके बाद रेचल केटी के दोस्तों के पास जाती है। रेचल को उनसे पता चलता है कि बेका, जो कि उस रात केटी के साथ थी, वो पागल हो गई है और एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। यहीं एक लड़का कहता है कि इस सब की वजह वो वीडियो टेप है जिसे देखने वाला 7 दिनों बाद मर जाता है। वो लोग रेचल को बताते हैं कि केटी जब अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी तो केटी ने अपने दोस्त के साथ उस वीडियो टेप को देखा था, और जिस रात केटी मरी उसी रात उसके दोस्त ने भी एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। रेचल ये जानकर हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडन घर में दुखी घूम रहा था। तभी एडन केटी के रूम में जाता है, लेकिन तभी यहाँ रेचल आ जाती है और उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है। एडन यहाँ से बाहर चले जाता है। रेचल केटी की पिक्चर्स को देखने लगती है। रेचल देखती है कि केटी की सभी फोटोज में उसका चेहरा किसी ने खराब कर दिया है। अब रेचल केटी के केस पर काम करना शुरू कर देती है। रेचल को केटी और उसके दोस्तों की फोटोज से पता चलता है कि केटी अपने दोस्त के साथ शेल्टर माउंटेन पर घूमने गई थी। इसके बाद रेचल केटी के दोस्त की मौत की रिपोर्ट को पढ़ती है। इससे रेचल को पता चलता है कि केटी के दोस्त की मौत रात में 10 बजे हुई थी और उसी रात 10 बजे 2 और लोगों की मौत भी हुई थी, और उनकी मौत कैसे हुई इसकी वजह भी पता नहीं चल पाई है। अब रेचल केटी की मौत का समय पता करती है। रेचल को पता चलता है कि केटी की मौत भी रात में 10 बजे के आसपास ही हुई थी। रेचल अब तुरंत ही शेल्टर माउंटेन पर जाती है जहां केटी अपने दोस्त के साथ आई थी। रेचल को यहाँ पर वही वीडियो टेप मिल जाती है जिसे केटी ने अपने दोस्तों के साथ देखा था। रेचल थोड़ी देर के लिए उसी कैबिन को रेंट पर लेती है जिसमें केटी अपने दोस्तों के साथ रुकी थी, और फिर रेचल उस वीडियो टेप को देखती है। इस वीडियो टेप में सबसे पहले एक रिंग आती है, फिर पानी जिसमें खून होता है और एक चेयर। इसके बाद एक औरत जो कि मिरर में देख रही होती है। फिर एक दूसरे मिरर में एक लड़की जो कि घोस्ट जैसी लग रही थी उसे दिखाया जाता है।
इसके बाद एक घर में एक आदमी को दिखाया जाता है और फिर एक जगह का व्यू जहाँ वीडियो में एक मक्खी दिखती है। फिर कई सारी और अजीब चीजें दोबारा से दिखाई जाती हैं। कई सारे घोड़े पानी में मरे पड़े होते हैं और वही लेडी पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है। वीडियो के आखिर में एक कुएं को दिखाया जाता है और वीडियो टेप यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ रखे फोन पर किसी की कॉल आती है। रेचल कॉल उठाती है तो कोई उससे कहता है 7 दिन और तुम मर जाओगी। रेचल डरकर बाहर आती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था जो कि उसे देख रहा हो। अब रेचल अपने घर वापस आ जाती है। पहला दिन शुरू हो जाता है। रेचल उस वीडियो टेप को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। वो अपने हस्बैंड नोआ को बुलाकर उसे इस सब के बारे में बताती है। रेचल नोआ को दिखाती है कि उसकी पिक्चर्स भी अब वैसी ही आ रही हैं जैसी मरने से पहले केटी की पिक्चर्स आ रही थी। लेकिन नोआ को फोटोज में कुछ भी अजीब नहीं लगता। नोआ रेचल से वो वीडियो टेप लेकर उसे देखता है, लेकिन टेप देखने के बाद नोआ कहता है कि उसे टेप में कुछ भी अजीब नहीं लगा। रेचल उससे कहती है कि 4 लोग मर चुके हैं और उन चारों ने भी इस वीडियो टेप को देखा था। रेचल उससे कहती है कि मुझे इस वीडियो टेप के बारे में सब कुछ पता करना है। नोआ उससे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे इस वीडियो टेप की एक कॉपी दो, मैं इसके बारे में पता करूंगा। इसके बाद नोआ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन रेचल जाकर इस वीडियो टेप की एक कॉपी बनाती है। इसी दौरान रेचल को वीडियो टेप में दिखने वाली मक्खी में कुछ अजीब दिखता है। साथ ही वीडियो टेप की कॉपी में नंबर्स भी अजीब होते हैं। अब वीडियो टेप की कॉपी बनने के बाद दूसरे दिन रेचल उस कॉपी को लेकर नोआ के पास जाती है, लेकिन नोआ देखता है कि वीडियो टेप की कॉपी में कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि कॉपी पर नंबर आधे अधूरे हैं, जबकि नंबर्स को रिकॉर्डर ट्रैक करता है और इससे पता चलता है कि एक वीडियो कैसे बना है। लेकिन इसके नंबर्स ठीक न होने की वजह से ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि आखिर ये वीडियो कैसे बनी है। अब इसके बाद ये दोनों उसी वीडियो टेप को फिर से देखने लगते हैं। इन्हें वीडियो में काफी सारी अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे वीडियो में एक मिरर का एंगल बिल्कुल सामने से लिया गया होता है, लेकिन मिरर के अंदर वीडियो का कैमरा नहीं दिखता। और फिर एक और फ्रेम में रेचल को कुछ और अजीब दिखता है। अब तभी यहाँ नोआ की असिस्टेंट बेथ आ जाती है। बेथ को भी इस सब की जानकारी होती है, इसीलिए नोआ उसे वो वीडियो टेप देखने के लिए कहता है ताकि उन्हें थोड़ी और मदद मिल सके। लेकिन रेचल नहीं चाहती थी कि किसी और की जान खतरे में पड़े, इसीलिए रेचल उस वीडियो टेप को नोआ के पास से लेकर यहाँ से चली जाती है। रेचल अब तीसरे दिन मेंटल हॉस्पिटल में जाकर बेका से बात करती है और पूछती है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। लेकिन बेका की मेंटल कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। बेका रेचल से कहती है कि आप खुद ही जान जाओगी। रेचल कहती है कि मुझे कौन बताएगा। इस पर बेका कहती है कि वो आपको खुद ही बताएगी, लेकिन आज नहीं, आपके पास अभी 4 दिन है। अब रेचल यहाँ से जाकर उस वीडियो टेप के ट्रैक को पता लगाने के लिए एक शॉप में आती है। रेचल एक मशीन में वीडियो टेप डालकर कई सारी फ्रेम्स की फोटो निकालती है। रेचल को एक फ्रेम में एक लाइट हाउस दिखता है। रेचल उसे प्रिंट कर लेती है। इसके बाद उसी मक्खी की फ्रेम में रेचल को दोबारा से कुछ अजीब दिखता है। रेचल उसे स्लो करती है और फिर मक्खी को छूती है तो देखती है कि मक्खी तो वीडियो टेप के बाहर है। फिर अचानक से रेचल की नाक से खून बहने लगता है। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम चौथे दिन के सीन को देखते हैं। रेचल लाइब्रेरी में जाकर उसी लाइट हाउस के बारे में पता करती है। रेचल को पता चलता है कि वीडियो टेप में दिखने वाला लाइट हाउस मोइस्को आइलैंड पर है। रेचल को इंटरनेट पर मोइस्को आइलैंड की एक फोटो मिलती है। इस फोटो में कई सारी औरतें खड़ी होती हैं और उन्हीं औरतों के साथ वही लेडी भी खड़ी होती है जो कि उस वीडियो टेप में थी। रेचल को पता चलता है कि उस औरत का नाम एना मॉर्गन है। रेचल एना मॉर्गन के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि एना के पास कई सारे घोड़े थे, लेकिन एक दिन एना के फार्म के सारे घोड़े अजीब तरह से मर गए। पुलिस ने केस को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाई कि घोड़ों की मरने की वजह आखिर क्या थी। रेचल को पता चलता है कि घोड़ों की मौत तब तक जारी रही जब तक एना ने सुसाइड नहीं कर लिया। रेचल को यहाँ ये पता चलता है कि एना को हेलुसिनेशन और भ्रम भी होते थे और उसने कहीं से कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद उसके घोड़ों की मौत बंद हो गई थी। अब 5वें दिन हम नोआ को फिर से देखते हैं, जो कि एक शॉप में था। उसे शॉप के वीडियो कैमरा की रिकॉर्डिंग में अपना फेस अजीब दिखता है। वो समझ जाता है कि वीडियो टेप का असर अब उस पर भी हो रहा है और वो भी मरने वाला है। वो घबराकर यहाँ से चला जाता है। इसी रात हम रेचल को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी। वो फोन पर किटी की मॉम से बात कर रही थी। तभी अचानक से उसे कुछ होने लगता है। उसे अपने मुंह में कुछ महसूस होता है। जब रेचल उसे बाहर निकालती है तो एक अजीब सी चीज उसके मुंह से बाहर आती है और फिर फोन में से पानी निकलने लगता है। रेचल को दूसरे कमरे में से किसी की आवाजें आती हैं। रेचल उस रूम में जाती है तो कोई चेयर पर बैठा था जो कि रेचल का हाथ पकड़ लेता है। रेचल को कई सारी चीजें दिखती हैं और फिर अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो बेड पर होती है, लेकिन उसके उसी हाथ पर एक निशान बन गया होता है। फिर अचानक से रेचल को दूसरे रूम से आवाजें आती हैं। रेचल वहां जाती है तो देखती है कि उसके बेटे एडन ने भी वो वीडियो टेप देख ली है। रेचल तुरंत ही उस वीडियो टेप को निकालकर फेंक देती है और एडन से कहती है कि तुमने वो वीडियो टेप क्यों देखी।
एडन कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। एडन पूछता है कि वीडियो टेप में दिखने वाली वो लड़की कौन है। अब तभी फोन पर किसी की कॉल आती है। रेचल फोन उठाती है तो दूसरी तरफ नोआ होता है। रेचल रोते हुए उससे कहती है कि हमारे बेटे ने भी वो वीडियो टेप देख ली है। नोआ को भी अब विश्वास हो गया होता है कि वीडियो टेप देखने वाले के साथ अजीब अजीब चीजें होती हैं। अब छठे दिन रेचल एडन को नोआ के पास लाती है। फिर रेचल एडन को केटी की मॉम के पास देखभाल के लिए छोड़ देती है। एडन एक ड्राइंग बनाता है और वो रेचल को देता है। इसके बाद रेचल और नोआ एना मॉर्गन के बारे में और रिसर्च करने निकल जाते हैं। रास्ते में रेचल नोआ को बताती है कि एना पहले तो खुश रहती थी, उसकी जिंदगी काफी अच्छी बीत रही थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ होने लगा, उसे हेलुसिनेशन और भ्रम होने लगे। रेचल नोआ से कहती है कि आज छठा दिन है, इसीलिए मैं मॉइस्को आइलैंड जाकर एना के बारे में पता करूंगी और तुम मेंटल हॉस्पिटल जाकर एना के बारे में पता करो। इसके बाद रेचल एक शिप में बैठकर मॉइस्को आइलैंड जाने लगती है। इसी दौरान रिसर्च पेपर को पढ़ते हुए रेचल को एना के हस्बैंड और उसकी एक बेटी के बारे में पता चलता है। अब तभी रेचल की नजर अपने हाथ पर बने उसी निशान पर जाती है। फिर रेचल को यहाँ एक घोड़ा दिखता है। रेचल उसके पास जाती है और उसे सहलाने लगती है, लेकिन वो हॉर्स बेकाबू होकर यहाँ से भाग जाता है। आसपास के लोग आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घोड़ा शिप से पानी में कूद जाता है और फिर उस घोड़े की मृत्यु हो जाती है। रेचल काफी चौंक जाती है। अब रेचल मॉइस्को आइलैंड पर आकर एना मॉर्गन के घर आती है। रेचल देखती है कि ये वही घर है जो कि उस वीडियो टेप में था। अब रेचल एना के हस्बैंड से मिलती है। रेचल एना के हस्बैंड को बताती है कि वो एक रिपोर्टर है और वो आपके हॉर्सेस के बारे में जानना चाहती है। एना के हस्बैंड उसे घर के अंदर आने देते हैं। घर के अंदर आने के बाद रेचल को वही सारी चीजें दिखती हैं जो कि उस वीडियो टेप में थी। रेचल अब एना के हस्बैंड को वही वीडियो टेप दिखाती है और पूछती है कि ये क्या है, लेकिन उस वीडियो टेप को देखकर एना के हस्बैंड घबरा जाते हैं और रेचल से बात करने से मना कर देते हैं। वो उसे जाने के लिए कहते हैं। रेचल उनसे पूछती है कि आपकी बेटी कहाँ है, लेकिन वो रेचल की बात का कोई भी साफ जवाब नहीं देते। रेचल घर से बाहर आ जाती है। रेचल उस घर को ध्यान से देखती है और फिर एडन की बनाई उसी ड्राइंग को देखती है और एडन ने अपनी ड्राइंग में इसी घर को बनाया होता है। रेचल चौंक जाती है क्योंकि एडन ने तो कभी भी ये घर नहीं देखा था, तो उसने इस घर की ड्राइंग आखिर कैसे बनाई। रेचल यही सोच रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नोआ मेंटल हॉस्पिटल में जाकर एना की फाइल्स को देखता है। नोआ को पता चलता है कि एना अपना एक बच्चा चाहती थी। उसने कई बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार उसका मिसकैरेज हो गया था। अब यही नोआ को एक लड़की समारा की रिपोर्ट मिलती है और एक वीडियो टेप का नंबर लिखा होता है। नोआ अब समारा के बारे में और जानने के लिए उस वीडियो टेप को देखने चला जाता है। वहीं रेचल अपने बेटे एडन को कॉल करती है। एडन काफी ज्यादा अजीब चीजें बना रहा होता है। रेचल एडन से पूछती है कि तुमने जो मेरे लिए ड्राइंग बनाई थी, क्या तुमने उस घर को पहले कहीं देखा था। एडन बताता है कि एक छोटी लड़की ने उसे वो घर उसके दिमाग में दिखाया था और वो लड़की उसी घर में रहती थी। एडन ये भी बताता है कि उस छोटी लड़की को हॉर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो अस्तबल में रहती थी और घोड़े उसे सोने नहीं देते थे। लेकिन अब वो लड़की किसी अंधेरी जगह पर रहती है। रेचल समझ जाती है कि वो लड़की एना की बेटी होगी और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रेचल अब इस आइलैंड पर एक डॉक्टर से मिलती है। ये डॉक्टर इस आइलैंड पर एक लौती डॉक्टर होती हैं, इसीलिए वो सबके बारे में जानती थी। रेचल उस डॉक्टर को बताती है कि उसे एना की बेटी के बारे में जानना है। रेचल उन्हें यह भी बता देती है कि उसे और उसके बेटे को उसके दिमाग में काफी अजीब चीजें दिख रही हैं और शायद ये सब एना की बेटी की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने काफी समय बाद ये बातें दोबारा सुनी होती हैं, इसीलिए वो चौंक जाती हैं। वो रेचल को बताती हैं कि एना और उसका हस्बैंड एक बच्चा चाहते थे, लेकिन एना का हर बार मिसकैरेज हो गया था और वो काफी परेशान हो गए थे। इसीलिए वो दोनों कुछ समय के लिए यहाँ से दूर चले गए। लेकिन जब वो वापस आए तो उनके साथ एक लड़की थी जिसका नाम समारा था। डॉक्टर एना से कहती हैं कि उन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट किया था और उसके मॉम डैड मर चुके थे। डॉक्टर बताती हैं कि समारा के आने के बाद से एना का परिवार पूरा हो गया था और वो काफी खुश थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे भी तुम्हारी ही तरह अजीब अजीब चीजें दिखने लगी और अक्सर ये सारी चीजें समारा के आसपास दिखती थी। डॉक्टर रेचल को बताती हैं कि समारा भी बीमार थी, लेकिन उसे कौन सी बीमारी थी ये कोई भी नहीं जानता था और मैंने उसे इस आइलैंड से दूसरे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। डॉक्टर रेचल से कहती हैं कि जब से समारा इस आइलैंड से गई है तो यहाँ जो भी बुरा हो रहा था वो रुक गया है और अब डॉक्टर नहीं चाहती कि सारी चीजें फिर से होने लगें। अब वहीं दूसरी तरफ हम फिर से नोआ को देखते हैं, जो कि समारा की हॉस्पिटल की वीडियो को देखने आया होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो वीडियो यहाँ से गायब हो गई है और उसे आखिरी बार समारा के डैड यानी कि एना के हस्बैंड ने देखा था। अब ये जानकर नोआ भी मॉइस्को आइलैंड पर रेचल के पास आने लगता है। रेचल अब रात में एना के हस्बैंड के घर दोबारा जाती है। वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। रेचल घर के अंदर आ जाती है। यहाँ रेचल को समारा की वही वीडियो मिलती है जिसे एना के हस्बैंड ने हॉस्पिटल से चुराया होता है।
रेचल उस वीडियो को प्ले करती है और देखने लगती है। रेचल उस वीडियो में देखती है कि समारा कभी भी नहीं सोती थी। अब तभी एना के हस्बैंड पीछे से आकर रेचल को मारकर उस वीडियो को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि वो लड़की कभी भी नहीं रुकेगी। वो हमें काफी अजीब चीजें दिखाती है और जब तक उसका शिकार मर नहीं जाता वो हमें अजीब चीजें और डरावनी चीजें दिखाती रहती है। और समारा ये सब एना के हस्बैंड के साथ भी कर रही होती है। इसीलिए अब एना के हस्बैंड परेशान होकर अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार लेते हैं। रेचल काफी घबरा जाती है। तभी यहाँ नोआ आ जाता है। नोआ रेचल को शांत कराता है। फिर रेचल को याद आता है कि एडन ने कहा था कि उस छोटी लड़की को अस्तबल पसंद नहीं है क्योंकि घोड़े उसे सोने नहीं देते। रेचल को लगता है कि समारा जरूर इस वक्त अस्तबल में होगी, इसीलिए रेचल नोआ के साथ अस्तबल में जाती है। यहाँ इन दोनों को समारा की रहने की जगह मिलती है, लेकिन यहाँ भी समारा नहीं होती। तभी नोआ को दीवार के अंदर कुछ दिखता है। नोआ दीवार पर लगे कवर को हटाकर देखता है तो इन्हें दीवार पर एक पेड़ बना दिखता है। रेचल को याद आता है कि उसने ये पेड़ कहीं तो देखा था। रेचल याद करती है तो उसे पता चल जाता है कि ये पेड़ उसने शेल्टर माउंटेन पर देखा था। रेचल नोआ के साथ शेल्टर माउंटेन की तरफ जाती है। शाम होने तक ये दोनों यहाँ आ जाते हैं, लेकिन अब टाइम बीत चुका होता है। रेचल का 7वां दिन अब पूरा होने वाला था और वो मरने वाली थी। रेचल नोआ से कहती है कि अब तुम्हें ही एडन को बचाना होगा। तभी नोआ फ्रस्ट्रेशन में आकर वहां रखा सारा सामान फेंकने लगता है और मार्बल्स भी गिर जाते हैं और एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी रेचल उस जगह को देखती है तो वहां एक निशान बना होता है। नोआ तुरंत ही एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी को तोड़ता है और इन्हें एक बंद कुआं मिलता है। ये दोनों उस कुएं को खोलते हैं। ये कुआं काफी गहरा होता है। अब तभी कुएं के अंदर से कई सारी मक्खियां बाहर निकलती हैं और यहाँ रखी एक टीवी रेचल के आकर लगती है। इससे रेचल कुएं में गिर जाती है, लेकिन रेचल की जान बच गई होती है। कुएं में आने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक होती है क्योंकि यहाँ अभी पानी होता है। अब नोआ रेचल को बचाने के लिए मदद लेने चला जाता है। रेचल के पास उसकी फ्लैशलाइट होती है। रेचल फ्लैशलाइट से चारों तरफ देखती है। तभी कोई कुएं को बंद करने लगता है। नोआ रस्सी लेने गया होता है। वहीं कुएं में रेचल को कोई पकड़ता है और रेचल को कई सारी चीजें दिखने लगती हैं। रेचल को पता चलता है कि एना ने समारा से छुटकारा पाने के लिए उसे इसी कुएं में धक्का देकर गिरा दिया था और कुएं को बंद कर दिया था। लेकिन कुएं में गिरने के बाद भी समारा जिंदा थी और वो इस कुएं में 7 दिनों तक जिंदा रही थी। अब रेचल होश में आ जाती है। रेचल को अब सब कुछ पता चल गया होता है। रेचल समारा की डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालती है जो कि अब भी यहीं पड़ी होती है। अब तभी नोआ यहाँ आता है और रेचल को बताता है कि सूरज डूब चुका है और तुम अब भी ठीक हो, इसीलिए अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद नोआ रेचल को बाहर निकालता है। फिर यहाँ पुलिस आकर समारा की डेड बॉडी को बाहर निकाल लेती है। यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब नोआ और रेचल अपने घर वापस आ जाते हैं। रेचल एडन को भी अपने घर वापस ले आती है। नोआ अब फिर से यहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडन रेचल से पूछता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या वो अब भी उसी अंधेरी जगह पर रहती है। इस पर रेचल कहती है कि नहीं, मैंने उसकी मदद की और उसे वहां से आजाद कर दिया। ये सुनकर एडन कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेचल एडन से कहती है कि घबराओ मत, अब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन तभी रेचल की नजर एडन के हाथों पर पड़ती है, जहाँ कई सारे जलने के निशान बने होते हैं और एडन के नाक से खून बहने लगता है। एडन कहता है कि समारा कभी भी नहीं सोती। अब वहीं दूसरी तरफ हम नोआ को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और असल में नोआ ने रेचल के एक दिन बाद वीडियो टेप देखी थी, इसलिए आज उसके लिए 7वां दिन था और उसकी टीवी खुद ही ऑन होती है जिसमें वही कुआं दिखता है। समारा कुएं से बाहर आकर टीवी से बाहर आ जाती है और नोआ पर हमला करके उसे मार देती है। तभी रेचल यहाँ आती है और रेचल को नोआ मरा हुआ मिलता है। रेचल समझ जाती है कि वीडियो टेप का श्राप अब तक खत्म नहीं हुआ है और उसके बेटे की जान अब भी खतरे में है। रेचल तुरंत ही यहाँ से अपने बेटे एडन को लेकर घर आ जाती है। वो सोचती है कि आखिर समारा ने उसे क्यों नहीं मारा। रेचल वीडियो टेप को लेकर तोड़ फोड़ कर उसे जला देती है। तभी उसे एक और वीडियो टेप दिखती है और ये वही ओरिजिनल वीडियो टेप होती है जो कि रेचल ने एडन से छीनकर दूर फेंक दी थी। रेचल समझ जाती है कि उसने इस वीडियो टेप की एक कॉपी बनाई थी और इसीलिए समारा ने उसे नहीं मारा। अब रेचल एडन से भी इस वीडियो टेप की एक कॉपी बनवाती है ताकि एडन की जान बच सके और उसे कुछ ना हो। लेकिन एडन पूछता है कि ऐसे तो ये शाप कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। वो पूछता है कि अब जो भी इस वीडियो टेप को देखेगा तो उसके साथ क्या होगा। रेचल इस बात का जवाब नहीं दे पाती और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी साल 2002 में आई द रिंग मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।